तो दोस्तों ड्रामा सिल गैर के आने वाले एपिसोड तो इंटरेस्टिंग के साथ ही साथ सालिस के लिए बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने वाली है। और किस तरह से सालिस अपनी सच्चाई ओस्मान और वफा के सामने रख पाएगा या नहीं, और क्या होगा हमारी शिफा का जिसने बहुत ही घटिया हरकत करके सालिस को तो अपनी जाल में फंसा लिया, लेकिन अब वो खुद भी फंसने जा रही है और ऐसे में वो अपने बाप के हाथों एक थप्पड़ भी खाने वाली है। तो क्या नया तमाशा होगा। और इसी के साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम आपको ड्रामा सिल गैर की मुकम्मल और कंप्लीट स्टोरी बताने जा रहे हैं, या फिर ये समझ ले कि हम अपनी प्रोडक्शन के हिसाब से आपको बताएंगे कि इस ड्रामे की एंड की स्टोरी आपको किस तरह से दिखाई जा सकती है, या फिर इस ड्रामे का हैप्पी एंड होगा या फिर इमोशनल। और इसी के साथ ही साथ लेटेस्ट एपिसोड में बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स की गई जिसे देख और सुनकर आप तो दंग रह जाएंगे। तो इन तमाम तर सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है। खैर कहानी में तो बहुत कुछ होने जा रहा है, लेकिन अगर सबसे पहले हम बात करें लेटेस्ट एपिसोड की, तो यहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि जब वफा को अपनी फाइल नहीं मिल रही होती तो ऐसे में वो मुलाजिम को कॉल करती है और आगे से मुलाजिम कहता है कि भाई कोई भी घर पर नहीं है। और जैसे ही वफा सालिस के घर पहुंचती है तो अचानक से सालिस आ भी जाता है और सो भी जाता है और उसको बुखार भी आ जाता है। और इसी के साथ साथ मैं तो ये देखकर हैरान हो गया कि वफा ने फोन काटते ही दूसरे सीन में आपको दिखाया जाता है कि वफा सालिस के घर पहुंच भी गई। मतलब कि कौन सा जादू किया था, ना गाड़ी में बैठी ना गेट खुला, अंदर भी आ गई और अंदर आके सीढ़ियों तक भी आ गई। वाह भाई वाह, किस तरह का जादू है या फिर किस तरह का सीन। और ऐसे में सामने से आपको आते हुए मुलाजिम भी दिखाई देता है कि वो भी नीचे आ रहा होता है। तो यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनती कि भाई किस तरह से वफा आई या फिर घर के अंदर आई, क्या दरवाजा खुला ही था जो वफा आके अंदर आ गई। तो इस सीन को मेरे ख्याल में बहुत ही जल्दबाजी के साथ क्रिएट किया गया। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक्स की, और इसी के साथ साथ बड़ी मिस्टेक्स तो यहाँ पर की गई कि जब वफा सालिस से मिलने के लिए आ तो जाती है और ऐसे में जब ऊपर आते हुए आपको दिखाया जाता है कि वफा जो है वो अब सालिस के कमरे में इंटर हो रही है, तो यहाँ पर इंटर होते हुए दरवाजा भी वो खुला छोड़ती है। और उसी के साथ ही साथ बहुत बड़ा ट्विस्ट मैंने यहाँ पर देखा कि जब सालिस को बहुत ही ज्यादा बुखार था, तो ऐसे में भाई यहाँ पर ये किस तरह का सीन है कि बुखार में उसको शक्ल नजर नहीं आई और फिर वो आराम से दोबारा सो भी जाता है और उसके ऊपर वफा चादर भी रख देती है, जिसको शायद ही सालिस को अंदाजा भी नहीं लगा होगा कि ये चादर किसने मेरे ऊपर रखी। मतलब कि उसको ये याद आ रहा है कि यहाँ पर वफा आई थी और उसने मेरे ऊपर हाथ भी रखा था, लेकिन ये याद नहीं है कि ये चादर किसने ऊपर रख दी। वाह भाई वाह, ये तो एक तरफ से कोई कॉमन सेंस बनती है। भाई आप बताएं जरा कि किस तरह का ये सीन दिखाया गया कि यार जब वो चादर उसके ऊपर रख कर गई है तो ऐसे में आपको ये भी दिखाना चाहिए था कि ये चादर किसने रखी, मुलाजिम से पूछना चाहिए था, या फिर ऐसे में सालिस ये नोट करता मैंने खुद तो ये नहीं ओढ़ी थी, तो फिर ये क्या जादू से आ गई। तो ये सीन भी जरा थोड़ा सा अच्छा क्रिएट करते तो बेहतर हो जाता। खैर अब आने वाले एपिसोड की बात करते हैं। तो आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि जब सालिस और शिफा हाथ में हाथ डालकर बातें कर रहे होंगे तो तब आएंगे पीछे से वफा और उसके बाप और वो देखेंगे अपनी आंखों से देखा हाल कि किस तरह से ये बातें कर रहे हैं, किस तरह से सालिस कल हमारे सामने किस तरह से झूठे बातें करके हमें झुठला रहा था कि भाई किस तरह का मैं एक शरीफ बंदा हूं, मैं वफा को वापस लाना चाहता हूं, लेकिन ये तो अभी शिफा के सामने हाथ से हाथ डालकर बातें कर रहा है। तो यहाँ पर ओस्मान का गुस्सा तो हाई लेवल हो जाएगा और वो ऐसे में सालिस की एक बात तक नहीं सुनेगा और वफा को भी ये यकीन हो जाएगा कि सालिस अभी भी शिफा को चाहता है और वो शिफा के साथ ही रहना चाहता है। शायद वो शिफा से मोहब्बत करता है, मेरे से तो मतलब की मोहब्बत करता है, मेरे को वैसे ही घर लाना चाहता है ताकि उसको सहूलत मिल सके, वैसे तो वो शिफा के पीछे ही है। तो ऐसे में वफा भी यकीन नहीं करेगी सालिस पर और सालिस बेचारा हमेशा की तरह अपनी सच्चाई सामने करते हुए ही परेशान होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाएगा। और ऐसे में ओस्मान गुस्से में शिफा को लेकर घसीट कर गाड़ी में बिठाएगा और सीधा ले जाएगा अपने घर और वहां पर सामने करेगा अपने बाप के कि ये शिफा की हालत है, तुम लोग इसकी मंगनी और शादी की तैयारी कर रही हो और ये सालिस के साथ अपने हाथ में हाथ डालकर बातें कर रही है, जो सालिस कल यहाँ आया था हमारी वफा को लेने। मतलब कि सालिस अब दोनों तरफ से खेल रहा है और वो वफा के साथ भी मिलना चाहता है और शिफा के साथ भी बातें कर रहा है। और इन तमाम तर बातों को लेकर अब ओस्मान तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा हमारे सालिस पर। सालिस
किसी भी तरीके से कोई भी कोशिश कर ले कि भाई ये मैसेज देखो, ये मैसेज मुझे वफा ने किए हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे ये सीन समझ में नहीं आया कि जब वफा के फोन से सालिस को मैसेज गया तो क्या वफा ने अपना मोबाइल नहीं उठाया या फिर वफा ने अपना व्हाट्सएप चैट ओपन नहीं किया होगा, तो वहां पर उसको ये मैसेज क्यों नहीं दिखाया गया। तो यहाँ पर भी कोई सेंस क्रिएट नहीं की गई कि हाँ इस तरह से वफा को शायद मालूम ना हुआ या फिर उसने मैसेज ही डिलीट कर दिया। कम से कम इतना दिखाते तो कुछ सीन क्रिएट होता, हम कहते कि हाँ भाई इस तरह से हो सकता है। खैर आप भी सोचेंगे कि मैं कौन सी छोटी छोटी मिस्टेक निकाल के आपको बता और सुना रहा हूँ। तो अब बात करते हैं ड्रामा सीरियल गैर की एंडिंग की स्टोरी। कंप्लीट स्टोरी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से होगी, तो मेरी प्रोडक्शन के हिसाब से अगर आपको मैं बताऊं तो वो होगी कुछ इस तरह से कि जब शिफा मैसेज कर रही थी सालिस को तो वहां पर वफा का भाई आ जाता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट बनता है कि इन तमाम तरह हकीकत के पीछे वफा के भाई का हाथ होना बहुत ही लाजमी है, क्योंकि उसने शिफा को वफा के कमरे में वफा का फोन उठाते हुए देखा था और फिर रखते हुए भी देखा था, और फिर शिफा क्यों आई थी वफा के कमरे में, तो यहाँ पर शिफा की हकीकत तो सामने आ जाएगी। तो ऐसे में फिर आपको दिखाया जा सकता है कि एक गलत फहमी से किस तरह से एक घर बीच में से दो टुकड़े हो जाता है, और फिर किस तरह से अपना बाप यकीन करता है अपनी बेटी के शोहर पर, या फिर वो किस तरह से एक मजबूती के साथ अपनी बेटी को घर पर रखता है, फिर दोबारा अपना हाथ सालिस के हाथ में देता है। लेकिन तमाम तर सच्चाई सामने आती है कि किस तरह से एक घटिया औरत एक मर्द को या फिर एक शादी को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। और इसी के साथ साथ फिर मुझे ऐसा लगता है कि सालिस और वफा की ज़िंदगी एक बार फिर से अच्छी गुजरती हुई दिखाई जाएगी, और सब घर वाले मिलकर शायद कोई बड़ी दावत भी रख लें और फिर जाके इस ड्रामे को एंड किया जाए। तो मेरी प्रोडक्शन के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, इस ड्रामे को शायद हैप्पी एंड की तरफ ही लाया जाएगा। तो इस बात को लेकर कितने लोग आप एग्री करते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ड्रामा रिव्यूज़ बनाता रहता हूँ। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक भी कर दीजिए।